हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 15 ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना में, भारतीय संविधान मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय संविधान सभा के लिए टोटल 389 लोगों को चुना गया था संविधान सभा में, और इसमें मात्र 15 जो थी वो महिलाएं थी, और इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण था संविधान सभा का निर्माण में। हम लोग इन महिलाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन केरल राज्य के पालघाट में 22 अप्रैल 1894 को जन्मी अम्मू स्वामीनाथन भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। जब संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तब अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था कि बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को संविधान का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया है, जिसमें महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया गया है। दूसरा नाम आता है वह है दाक्षायणी वेलायुधन। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज उठाने के लिए दाक्षायणी वेलायुधन को जाना जाता है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली वे एकमात्र महिला सदस्य थी। उनका जन्म कोचीन में बोल्गाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को हुआ था, और वो कोचीन विधान परिषद की सदस्य भी रही थी। नेक्स्ट नाम आता है वो है बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा के सदस्यों में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था, जिनका पूरा नाम बेगम कदसिया एजाज रसूल था। वह मुस्लिम लीग की सदस्य थी। बाद में जब मुस्लिम लीग भंग हुई तो वह कांग्रेस में शामिल हो गई, और बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। अगला नाम आता है वो है दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में 12 साल की उम्र में जुड़ने वाली दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। वे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का हिस्सा थे। उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाने के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। दुर्गाबाई देशमुख संसद के लिए भी चुनी गई थी। अगला नाम आता है वो है हंस जीवराज मेहता। हंसा मेहता संविधान निर्माण में अपना योगदान देने के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई थी। उनका जन्म 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में हुआ था। वे बड़ौदा के दीवान नंद शंकर मेहता की बेटी थी। वह 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी, और बाद में उन्होंने संविधान सभा का भी सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट नाम है वह है कमला चौधरी। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित परिवार में 22 फरवरी 1908 को जन्मी कमला चौधरी भी संविधान सभा की सदस्य थी। वे एक प्रसिद्ध लेखिका थी। कमला चौधरी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य थी, जबकि लोकसभा की सदस्य भी वो चुनी गई थी। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए महिलाओं के समाज में आगे लाने का काम किया था। नेक्स्ट नाम आता है लीला रॉय। संविधान सभा की सदस्य लीला रॉय का जन्म असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर 1900 को हुआ था। उन्होंने 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की भी स्थापना कर देश भर में चर्चा पाई थी। 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हो गई थी, और खास बात यह रही कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई महिला समिति में भी सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट नाम आता है मालती चौधरी। संविधान सभा की सदस्य मालती चौधरी का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था। वे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नाभकृष्ण चौधरी की पत्नी थी। मालती चौधरी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की भी उन्होंने स्थापना की थी। अगला नाम आता है पूर्णिमा बनर्जी का। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थी। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई के लिए बने महिलाओं के समूह की सदस्य थे। वे किसान की सभाओं, ट्रेड यूनियनों की व्यवस्था और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे को भी उठाती रही है। अगला नाम आता है वो है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के पूर्व महाराज हैराम सिंह की पुत्री राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की सदस्य थी। उनका जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, और इन्होंने ही देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की थी, और लगभग करीब 10 साल तक वो देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहे। वो पहली देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहे, 10 साल तक रहे, लॉन्ग टर्म रहे। उन्होंने एम्स की स्थापना करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनको ही कहा जाता है कि देश में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जिसको हम लोग एम्स कहते हैं, उसको स्थापना किए थे। अगला जो नाम आता है वो आता है रेणुका देवी।
आईसीएस अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी थी। रेणुका देवी पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य और मंत्री भी रहीं। उन्होंने ही बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन किया था। रेणुका देवी संविधान सभा की सदस्य थी। अगला नाम है वो है सरोजनी नायडू। आप सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे। देश की पहली महिला के तौर पर राज्यपाल के पद संभालने वाली सरोजनी नायडू का जन्म 23 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाली थी। नायडू संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। अगला नाम है वो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी संविधान निर्माण में योगदान देने वाली सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। इनका जन्म 25 जून 1904 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महिला शाखा का निर्माण किया था। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पद के जिम्मेदारी भी संभाली थी। अगला नाम है वह है विजया लक्ष्मी पंडित। 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में जन्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान निर्माण कमेटी की सदस्य थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद नगर निगम चुनाव के साथ की थी और 1931 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत सदन के लिए चुनी गई थी, जबकि उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वे ऐसी पहली महिला थी जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। अगला नाम है वो है एनी मेस्केन। एनी मेस्केन तिरुवनंतपुरम में जन्मी एनी मेस्केन भी संविधान सभा की सदस्य थी। एनी मेस्केन त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। राजनीतिक की गतिविधियों के चलते उन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया था। 1951 के आम चुनावों में वे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। तो इन सारी महिलाओं को एक तरह से श्रद्धांजलि है, सैल्यूट टू दिस इंडियन लेडी, जिन्होंने की भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी भूमिकाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इनको सैल्यूट है इस कार्य के लिए। धन्यवाद।